अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के बारे में। मैनिफेस्ट फाइल के बारे में हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में इसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कस किया था कि ये हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए या कोई भी एप्लीकेशन के लिए मैनिफेस्ट फाइल जो होती है वो एक फंडामेंटल और एसेंशियल कंपोनेंट होता है। अब ये जो मैनिफेस्ट फोल्डर होता है इसके अंदर एक मैनिफेस्ट फाइल होती है जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के नाम से होती है। ये जो फाइल होती है ये ओवरऑल हमारी ऐप की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, को डिफाइन करती है। इसके बगैर कोई भी इस फाइल के बगैर हमारे एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम ये जान ही नहीं पाएगा कि इसके जो ऐप होती है उसको बिहेव कैसे करना है, उसको रिसोर्सेज तक कैसे हमें पहुंचाना है। यानी ये एक ऐसी फाइल है जिसके बगैर हम लोग कोई भी एप्लीकेशन को अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर सकेंगे। उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है ना, किसी ऐप को ऑन करने के, किसी ऐप को ऑफ करने की, किसी ऐप को परमिशन देने की, ये सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ इस मैनिफेस्ट फाइल के थ्रू ही करते हैं। इसके बगैर अदरवाइज कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद अबाउट द मैनिफेस्ट फाइल, तो इसमें सबसे पहले आता है ऐप आइडेंटिटी। हम जो ऐप बनाते हैं उस ऐप की जो आइडेंटिटी होती है वो इस मैनिफेस्ट फाइल के थ्रू ही होती है, क्योंकि ये एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर हमारी ऐप के सारे पैकेजेस जो होते हैं वो सेव होते हैं। तो जैसे उसका पैकेज नेम क्या होता है, जैसे ऐप का कोई नेम होता है वो पैकेज नेम ही होता है ना, तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो इस ऐप के थ्रू हमें पता चल जाता है। हमारा जो ऐप का वेरिएंट कोड क्या है, इसका वेरिएंट नेम क्या है, ये भी हमें इसी सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी आइडेंटिफिकेशन और वर्जनिंग होती है वो हमें अपनी इस मैनिफेस्ट फाइल से ही मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो आता है ऐप के कंपोनेंट। जैसे जितने भी मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे ऐप के, जैसे एक्टिविटीज़ होगी, सर्विसेज होगी, ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो गया, कंटेंट प्रोवाइडर हो गया, जिसमें मैं ऑलरेडी डिटेल से लेक्चर बना चुकी हूँ। इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो मिल जाएंगे। ये मैनिफेस्ट फाइल ही डिक्लेयर करती है, ठीक है। अब ये जो एंड्रॉयड सिस्टम होता है वो इन सारे कंपोनेंट्स को मैनेज करता है और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है थ्रू दिस फाइल। उसके बाद हमारे पास आता है परमिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ सेंसिटिव डाटा जो है वो प्रोवाइड करना है या कुछ सेंसिटिव ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिसे आप चाहते हैं कि आप अपनी ऐप में इंटरनेट एक्सेस दें, आप कोई लोकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं, आप जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको रीड करना चाहते हैं, यानी आप ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जब अपने सिस्टम को प्रोवाइड करना चाहते हैं कि वो इस चीज़ को ऑपरेट करें, तो आपको उसको परमिशन देने की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पे कोड नहीं लिख के दिखाऊंगी क्योंकि हम थेरेटिकली ही इसको भी पढ़ रहे हैं। कोड जो है वो हम प्रोजेक्ट में ही करेंगे। तो क्या होता है कि हम इसका एक कोड होता है, परमिशन देते हैं, हम यूज़ करते हैं उस परमिशन को अपनी एंड्रॉयड के अंदर, ठीक है। फिर हम उन कोड के थ्रू जो होते हैं वो अपनी कंप्लीट परमिशन देते हैं। हमने अगर कोई भी फाइल को एक्सेस करना है तब भी हमें इसको कोड के थ्रू ही एक्सेस करना है, उसको परमिशन देनी है, उसके ऊपर सिक्योरिटी लगानी है, तब भी हमें अपनी मैनिफेस्ट फाइल जो होती है उसके अंदर इसको कोड के थ्रू जो होता है ना उसको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। उसके बाद आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऐप, आपकी जो ऐप है वो कैमरा को एक्सेस करे, जीपीएस सिस्टम को एक्सेस करे, तो आप क्या करते हो कि उसके ऊपर हार्डवेयर एक्सेस देते हो, ठीक है। ये मैनिफेस्ट फाइल के अंदर ही इस चीज़ को भी डिक्लेयर किया जाता है, यानी वो इस चीज़ को भी इंश्योर करती है कि आपने अगर कैमरा की एक्सेस देनी है तो तब भी उसको कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके थ्रू आप जो होते हैं वो उसको कोड जो है वो परमिशन देते हैं। उसके बाद इंटेंट फिल्टर। अब इंटेंट फिल्टर क्या होता है कि आपने स्पेसिफिक कंपोनेंट या आपकी ऐप के जो इंटेंट होते हैं, इंटेंट का मतलब होता है कि आप एक फाइल हो तो उस फाइल के अंदर रहते हुए आपने किसी दूसरी चीज़ को एक्सेस करना, या आप कह सकते हो कि कम्युनिकेशन कराना दो या दो से ज़्यादा फाइल्स के दरमियान में, जो या कंपोनेंट्स के दरमियान में, या एक ऐप के अंदर रहते हुए किसी दूसरी ऐप के साथ कम्युनिकेट करना, इस चीज़ को हम लोग इंटेंट फिल्टर इंटेंट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी जो ऐप है उसको लॉन्च करें उसके होम स्क्रीन से ही लॉन्च करें, तो ये हमारे पास क्या होता है, हम अपनी जो मेन एक्टिविटी होते हैं, जो लॉन्चर होता है हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, हम वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारी जो ऐप का मेटा डाटा होता है, मेटा डाटा क्या होता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जैसे हमारी ऐप का नेम, उसका आइकन, उसका थीम जो होता है वो भी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर ही प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऐप लेवल कॉन्फ़िगरेशन, हमने ऐप की लेवल बाय लेवल कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। यानी अगर मैंने अपनी ऐप को इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि जो हमने ऐप बनाई है क्या वो मल्टी विंडो स्पॉटेड है, क्या वो स्क्रीन ओरिएंटेशन प्रेफरेंसेस है, या उसके लिए बैकअप रूल्स एंड पॉलिसीज़ भी अप्लाई
किए होते हैं, तो ये ऐप लेवल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। ठीक है, तो ये था लेक्चर हमारा मैनिफेस्ट फाइल से रिलेटेड। मैंने आपको कोड नहीं कराया क्योंकि अगर हमें एग्जाम में आता है तो हम इसको थियोरेटिकली भी तो हमें करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका कोड याद करना हमें हमारे प्रोजेक्ट की तरफ लेकर जाता है। जैसे अगर मैं आपको ये एंड्रॉयड स्टूडियो अगर ओपन करके दिखाती हूँ ना, तो इसमें हमारे पास ये तो हमारा नज़र, ये हमारी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल डॉट एक्सएमएल है और ये सारा कोड लिखा हुआ है। अगर मैंने इस पे परमिशन देनी है तब भी मुझे इसके अंदर कोड लिखना पड़ेगा। अगर मैंने ऐप को इंटेंट फिल्टर वगैरह यूज़ करना है या उसके अंदर आप हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सपोर्ट करनी है, यानी इसको परमिशन देनी है कि तुम हार्डवेयर को सपोर्ट करो, यानी वो कैमरा को भी अलाउ करे, तो मैंने तब भी इसके अंदर कोड लिखना है और कोड लिखने के बाद ही मैंने उसको जो है वो मतलब अलाउ करना है कि तुम हार्डवेयर को भी एक्सेस कर सकते हो। देखिए जैसे मैंने कहा था मेटा डाटा वगैरह सारा कुछ इसके अंदर स्टोर होता है, जैसे आइकन है, लेबल्स हैं, उसके बाद हमारे राउंड आइकन है, स्पोर्ट आरटीएल हैं, ये थीम वगैरह है, ये सब कुछ हमारे इसके अंदर जो है वो अवेलेबल होता है। यानी हमारी मैनिफेस्ट फाइल एक ऐसी फाइल है जो हमारी ऐप की डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो हमारी यही फाइल है। ठीक है, इसके बगैर ना तो आप किसी चीज़ को कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो ऐप की, ना ही आप ऐप को ओपन कर सकते हो, ना ही पे किसी किस्म की कोई अलाउंस कर सकते हो। होप सो आज के लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।